तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं हैं। माखन चोरी लीला। मेरे कन्हैया एक दिन बलदाऊ भैया के पास जाकर के कहते हैं, भैया एक बात कहूं। बलदाऊ बोले, हाँ कन्हैया बोल, क्या बात है। कन्हैया बोले, भैया हम या ब्रजमंडल में क्यों आए हैं? माखन चोरी करने के ताई। लेकिन भैया हम पे माखन चुरानो तो आवे ना है। हम तो वह छोटे छोटे हैं, माखन चोरी करना तो आता ही नहीं है। अब क्या करें? तो कन्हैया बोले, भैया एक काम करते हैं, आज रात्रि में हम अपने ही घर में चोरी करके देख लेते हैं माखन की। क्योंकि अगर अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तब तो कोई बात नहीं, मैया मुस्कुरा करके या फिर थोड़ा बहुत डांटेंगी और छोड़ देंगी। लेकिन अगर पहली ही बार में किसी गोपी के घर चोरी करते हुए पकड़े गए ना, तब तो गोपियां हड्डी पसली तोड़ देंगी। बोलो हर हर महादेव। तो भगवान श्री कृष्ण, मेरे नटखट कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों ही रात्रि में अपने ही घर में चोरी करने की योजना अब बना लेते हैं। अब जैसे ही रात्रि हुई तो मैया यशोदा अपने नटखट कन्हैया को अपने पेट पर लिटा लेती हैं सोते समय, और मैया ने अपने दोनों हाथ कन्हैया की पीठ पर रख लिए, जिससे कि रात्रि में कन्हैया गिरे नहीं। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि अब मैया को नींद आ गई है, मैया अब सो गई है, तब तुरंत कन्हैया बड़ी सावधानी से चौकन्ने होकर के अपनी पीठ पर रखे हुए मैया के हाथों को हटाते हैं और पलंग से उतर करके जमीन पर आ गए, अलमारी खोली, एक गुड्डा निकाला और मैया के पेट पर रख दिया। कन्हैया ने क्या किया? एक गुड्डा मैया के पेट पर रख दिया और मैया के दोनों हाथ उस गुड्डे की ही पीठ पर रख दिए, जिससे कि मैया ये समझें कि कन्हैया सो रहा है। ऐसा ही बलदाऊ भैया ने किया। अब तो दोनों भैया कहां पहुंच गए? रसोई घर में। माखन मिलेगा ना वहां पर। तो दोनों भैया रसोई घर में पहुंच गए। कन्हैया ने माखन की मटकी ढूंढ ली और माखन की मटकी के पास कन्हैया बैठ गए। बाएं हाथ से, इस उल्टे हाथ से कन्हैया ने मटकी को पकड़ लिया और इस दाएं हाथ को माखन की मटकी के अंदर डाल दिया है माखन निकालने के लिए। आज कन्हैया बलदाऊ भैया से बोले, भैया भैया एक काम करो, ये जो दीपक जल रहा है ना, इस दीपक की बत्ती को बुझा दो, क्योंकि अगर मैया जग गई तो इस दीपक के उजाले में हमको देख लेंगी। पहले रात्रि में रोशनी करने के लिए दीपक जलाए जाते थे ना, जब बल्ब इत्यादि इनकी व्यवस्था नहीं थी तब। इसीलिए कन्हैया कह रहे हैं, भैया इस दीपक को बुझा दो, बत्ती को बुझा दो। बलदाऊ ने बत्ती बुझा दी। फिर कन्हैया बोले, भैया एक काम और कर दो, इस बत्ती को ही निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर मैया जग भी गई तो बत्ती ना होने के कारण दीपक फिर से जला ही नहीं पाएंगे। अब तो बलदाऊ भैया ने बत्ती निकाल करके भी फेंक दी और दोनों भैया माखन की मटकी के पास में बैठ गए और माखन खा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना कैसे खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हाथों से निकाला माखन और स्वयं पा लिया, नहीं। भगवान श्री कृष्ण, मेरे नटखट कन्हैया अपने हाथ से मटकी में से माखन निकालते हैं तो उसमें से थोड़ा पहले बलदाऊ को खिलाते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। बलदाऊ जी महाराज भी ऐसा ही कर रहे हैं।
मटकी में से माखन निकालते हैं तो पहले कृष्ण को चखाते हैं और फिर चख रहे हैं। इस लीला से भगवान समस्त भाइयों को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हे भाइयों, आपस में लड़ करके नहीं रहना चाहिए। एक दूसरा भाई एक दूसरे के हक को न हड़पे, मिल बांट करके रहना चाहिए, मिलजुल करके बड़े प्रेम से रहना चाहिए। आज एक दूसरा भाई एक दूसरे को माखन खिला रहा है अपने हाथों से प्रेम पूर्वक, तो जब दोनों भैया माखन खाने लगे तब माखन खाने के कारण चप्प चप्प की आवाज होने लगी। जब कुछ पाते हैं कुछ खाते हैं तो कोई आवाज होती है ना मुंह से, तो ऐसी चप्प चप्प की आवाज होने लगी माखन खाने के कारण। उस चप्प चप्प की आवाज से मैया यशोदा की आंखें खुल गईं, तो रोहिणी को जगाया, रोहिणी जरा रसोई घर में जाकर देख, मुझे लगता है बिल्ली घुस गई है, अगर मैं उठूंगी तो ये कन्हैया जग जाएगा। ध्यान देना, मैया को अभी ये पता ही नहीं है कि उनके पेट पर कन्हैया नहीं बल्कि गुड्डा है, वो तो उस गुड्डे को ही लाला समझ रही है। इसीलिए रोहिणी से कह रही है, रोहिणी तू जाकर के देख। अब रोहिणी मैया पहुंच गई, तो रोहिणी मैया जैसे ही रसोई घर में गई तो देखा कि वहां पे तो झपाझप अंधेरा है। रसोई घर में अंधेरा है, क्यों? क्योंकि दीपक को मेरे कन्हैया ने बुझवा ही दिया है और बाती भी निकाल करके फिकवा दी है। अब रोहिणी मैया ने सोचा लगता है हवा के कारण बुझ गया होगा, चलो फिर जला लेती हूँ। जलाने को गई दीपक तो देखा इसमें बत्ती ही नहीं है। तब कन्हैया की मैया यानी यशोदा मैया से बोली रोहिणी मैया। रोहिणी मैया ने क्या कहा? अरे यशोदा, लगता है यार रसोई घर में तो ऐसी बिल्ली लपक गई है जो दीपक की बाती को भी खा गई। अब मैया यशोदा बोलती हैं, चल कोई बात नहीं, दीपक की बाती बना ले दूसरी और फिर जला के देख ले। रोहिणी मैया बाती बना रही हैं, तब तक दोनों भैया सांस साध करके बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं कि मैया हमें पकड़ ना ले। लेकिन जैसे ही रोहिणी मैया ने बाती बना करके उस दीपक को जलाया तो दीपक के प्रकाश में क्या देखा कि दोनों भैया कृष्ण और बलदाऊ माखन की मटकी के पास बैठे हैं और माखन में लिपटे पड़े हैं। तब तो तुरंत रोहिणी मैया ने आवाज लगाई, अरियो यशोदा, अरियो यशोदा, जल्दी आ, या रसोई घर में बिल्ली ना आए, दो बड़े बड़े बिलौटा बैठे। बोल हर हर महादेव। जोर से बोल दो भैया, हर हर। तो सब प्रकार मेरे नटखट कन्हैया ने माखन चोरी लीला की।